दाज़ होने वाले जो लोग होते हैं ना, वो बड़े दिलों के मालिक होते हैं। और ये वो लोग होते हैं जो सबसे खूबसूरत दिल भी रखते हैं। अब ऐसा क्यों है? और नज़रअंदाज होने के बाद भी जो लोग आपसे रिश्ता बनाए रखना चाहते हैं, आपके साथ जितने लोग मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, आज मैं उन लोगों को गलत साबित करने लगा हूँ। और अगर आप चाहते हैं, इसका ये मतलब नहीं होता कि उनकी अपनी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं होती या उनकी अपनी कोई इज्जत नहीं होती या उनको बेइज्जती अपनी महसूस नहीं हो रही होती, बल्कि इसका मतलब ये होता है कि वो रिश्तों को बचाना चाहते हैं। वो शायद आपसे ज़्यादा आपसे मोहब्बत करते हैं और वो शायद उनको उस रिश्ते की अहमियत का भी पता होता है, और कहीं ना कहीं फिर कुछ मजबूरियां होती हैं जिनकी वजह से वो रिश्ता नहीं तोड़ना चाह रहे होते। और ये जो लोग होते हैं ना, इंतहाई खूबसूरत होते हैं, मुखलिस होते हैं। क्योंकि आप अपनी ज़िंदगी में देखें, थोड़ी सी नज़र दौड़ाएं, कितने ऐसे लोग हैं आपकी ज़िंदगी में जो आपकी गलतियों को, आपकी कोताहियों को, आपकी हमाकतों को या आपकी जो नादानियाँ होती हैं वो इनको नज़रअंदाज करते हैं, और फिर भी वो आपके साथ चलते हैं और बिना किसी एग्रेशन के, बिना कोई गुस्सा और एंगर दिखाए आपके साथ वो चलते हैं। हाँ, गलती का एहसास दिला दें, लेकिन फिर भी वो आपके साथ चलने के लिए तैयार रहते हैं, वो रिश्ते तोड़ने की बात नहीं करते। और मैं अक्सर एक बात कहता हूँ कि अगर कोई बंदा आपको आगे से कुछ नहीं बोल रहा है, आपके बार बार तकलीफ़ देने के, आपके बार बार उसको धुतकारने के, ठुकराने के, वो तब भी आपके साथ है ना, तो उसकी जो मजबूरी भी है अगर कोई, तो उसकी मजबूरी का ना फ़ायदा ना उठाया करें। क्योंकि ये बहुत घटिया अमल होता है और ये बहुत गलत बात होती है, और ये हमेशा पलट के वापस आती है। ये जितने मामलात होते हैं ना, ये कहीं ना कहीं रिकॉर्ड हो रहे होते हैं। ऊपर एक ज़ात बैठी है और उसकी जो लाठी है ना, वो बड़ी बेआवाज़ है, और जब वो इंसाफ करने पे आता है ना, जब वो बदला लेने पे आता है, तो बेशक मेरे अल्लाह से बेहतर बदला और मेरे अल्लाह से बेहतर हिसाब किताब कोई नहीं कर सकता। ये वो बात है जो आपको याद रखनी है। और ऐसे जो लोग होते हैं ना, जो नज़रअंदाज किए जाने के बावजूद हमारे साथ हैं और हमारी गलतियों को वो इग्नोर भी करते हैं, हमारे साथ भी चलते हैं, नज़रअंदाज होने के बावजूद वो हमारे साथ चल रहे होते हैं, उनके रवैयों में ज़रा फ़र्क नहीं आता। ये बड़े खूबसूरत लोग होते हैं कि इनको पता होता है कि जहाँ वो जा रहे हैं, वहाँ पे इनके लिए कोई बुलावा नहीं आया और ना कभी बुलावा आएगा। बिन बुलाए मेहमान होते हैं ये, लेकिन फिर भी ये वहाँ पे चले जाते हैं, क्योंकि इनको फर्स्ट प्लेस पे कभी भी इनविटेशन नहीं मिलता। लेकिन फिर भी एक आस, एक उम्मीद जो होती है, वो इनके दिल में पनपती रहती है कि शायद कभी ना कभी ये हमें ऑन करें, कभी ना कभी हमें एक्नॉलेज करें। और इसी गर्ज से ये बिन बुलाए भी आपकी ज़िंदगी में कई दफ़ा आ जाते हैं, और आपकी ज़िंदगी में कई दफ़ा आपके कहने के बावजूद के चले जाओ या आपकी ज़िंदगी में ठहरने का फ़ैसला करते हैं। ये बड़े खूबसूरत लोग होते हैं, इनकी कदर किया करें। लेकिन हमारा अलमिया ये है कि हम इन लोगों को झूठे मुंह भी नहीं बुलाते। एक होता है ना रस्मन कोई बात कह देना, या रस्मन दुनियादारी में आके कोई चीज़ कह देना, कर देना, हम लोग वो भी नहीं करते, और ये हमारी बहुत बड़ी बदकिस्मती होती है। और ऐसे शख्स का जो जाना होता है हमारी ज़िंदगी से ना, वो सबसे बड़ा बाद में ख़सारा बन जाता है आपके लिए। फिर आपके पास हो सकता है बहुत सारे लोग हों, बहुत सारा पैसा हो, सब कुछ हो, लेकिन अल्लाह एक आपको फिर ऐसी कमी दे देता है जो आप सारी ज़िंदगी पूरी नहीं कर पाएंगे। और ये बातें मैं उन लोगों के लिए कर रहा हूँ जो रिश्तों का नाप तोल जानते हैं, जो रिश्तों को निभाना जानते हैं, जिनको रिश्तों की अहमियत पता है, जिनको पता है वफ़ा क्या होती है, जिनको पता है वफ़ादारी क्या होती है। ये उन लोगों के लिए नहीं है। अगर आप उनमें से हैं कि आप धोखा देना जानते हैं, आप चीट करना जानते हैं, लॉयल्टी आपके अंदर नहीं है, ऑनेस्टी आपके अंदर नहीं है, वफ़ादारी आपके अंदर नहीं है, नस्ली नहीं है अगर आप, तो फिर आप ये वीडियो स्किप कर सकते हैं, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए नहीं है और ना ये आपको समझ आएगी। और आपको मैं एक और बात बताऊं कि जो मोहब्बत मोहब्बत हम अपनी ज़िंदगी में करते रहते हैं ना, मोहब्बत एक एहसास, एक जज्बा है ना, ये जज्बा, ये एहसास भी इन्हीं लोगों की वजह से होता है। इन्हीं लोगों ने इस जज्बे को और इस लफ्ज़ मोहब्बत को ज़िंदा रखा होता है। क्योंकि अगर ये लोग ना होते, तो फिर शायद आप ये कहने पे मजबूर होते कि मोहब्बत इस दुनिया से जो है वो ख़त्म हो चुकी है। मोहब्बत ख़त्म ना होने की वजह जो है ना, वो भी ये बड़े दिल वाले लोग होते हैं कि जो नज़रअंदाज करने के बावजूद इनका दिल हमने ना जाने कितनी दफ़ा तोड़ा होता है। जो तकलीफ़ में होते हैं, आप मुसलसल उनको एक एंग्ज़ायटी के अंदर लेके जा रहे होते हैं। आप एक ऐसी जगह पे उनको धकेल रहे होते हैं जहाँ से उनको पता होता है कि शायद यहाँ से कोई वापसी नहीं है, और अगर मैं वापस आऊँगा या वापस आऊँगी इस स्टेट के अंदर से, तो शायद मैं पहले जैसा या पहले जैसी ना रहूँ। लेकिन इसके बावजूद वो ये सारी चीज़ें बर्दाश्त करते हैं। और ये बड़े दिल वाले और यही खूबसूरत दिल वाले जो लोग होते हैं ना, इन्हीं की वजह से मोहब्बत ज़िंदगी में ज़िंदा है, और इसी की वजह से ये दुनिया अभी तक कायम है। क्योंकि अगर ये लोग आपके रिएक्शंस का जवाब आप ही की तरह देना शुरू कर दें, और आपकी नफ़रत में ये मोहब्बत की बजाय नफ़रत करना शुरू कर दें, तो फिर शायद ये दुनिया बहुत जल्दी ख़त्म हो जाए, और इस दुनिया से मोहब्बत करने वाला जो शख्स है या बड़े दिल वाले जो लोग होते हैं ना, वो आपको ना मिलें।
تو اسی لیے ان لوگوں کو اتنا مجبور نہ کیا کریں کہ یہ آپ کو محبت کی بجائے نفرت کرنا شروع کر دیں، کیونکہ یہ بھی ایک دل رکھتے ہیں، احساسات ان کے بھی ہوتے ہیں۔ اور جہاں تک میں جانتا ہوں کہ ہر بندے کی ایک لمٹ ہوتی ہے، کیپیسٹی ہوتی ہے، بالکل جیسے آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ کی ایک حد ہے، اسی طرح جس کو آپ تکلیف دے رہے ہیں، جس کے ساتھ آپ اس طرح کا رویہ اختیار کر رہے ہیں، اس کی بھی ایک حد ہوتی ہے، اس کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ میں تو ایسے لوگوں کی ہمیشہ قدر کرتا ہوں، اور میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ ان سے زیادہ لائل، ان سے زیادہ آنیسٹی اور ان سے زیادہ وفادار کوئی نہیں ہو سکتا، کہ جو لوگ نفرتیں وصول کرنے کی بجائے آپ کو بدلے میں محبتوں کے باغیچے دیتے ہیں، یا اپنے دلوں میں یہ محبتوں کے باغ اور باغیچے رکھتے ہیں۔ تو اسی لیے ایسے لوگوں کی قدر کیا کریں، اس سے پہلے کہ یہ لوگ آپ کی طرح آپ سے نفرت کرنا شروع کر دیں، تو پھر آپ کو وہ چیزیں محسوس ہوگی جو ان کو ہوتی ہیں۔ اور ایک چیز ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ بڑے دل والے جو ہوتے ہیں نا، خوبصورت دل والے ہوتے ہیں، وہ یہ لوگ ہوتے ہیں جو نظر انداز کیے جا رہے ہوتے ہیں، جن کو ہم لوگ تکلیف دے رہے ہوتے ہیں، اور اس کے باوجود یہ رشتوں میں رہتے ہیں اور وہ رشتہ بچائے ہوئے ہوتے ہیں۔ اور یہ کبھی مت سمجھیے گا کہ یہ رشتہ آپ نے بچایا ہوا ہے، بلکہ یہ رشتہ ان کی وجہ سے بچا ہوتا ہے، کیونکہ آپ نے تو کوئی کسر نہیں چھوڑی ہوتی وہ رشتہ ختم کرنے کی، رشتے کو توڑنے کی۔ تو اسی لیے ایسے لوگوں کی قدر کریں، اور